नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो आज जो हम जानकारी देंगे वो हाईकोर्ट में जो सुनवाई थी सेविका का 2 अप्रैल को, उसमें क्या हुआ, उस पर क्या एक्शन लिया गया, सेविकाओं के पक्ष में कौन सा फैसला आया, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे प्रूफ के साथ। यानी 3 अप्रैल को विभाग के द्वारा समाज कल्याण विभाग को लेटर भेजा गया है। इस सुनवाई के दौरान जो हुआ और जिस मांग को पूरा किया गया उस सारी बिंदुओं पर तो उस लेटर को भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारे किसी भाई ने कमेंट किया था कि मैडम आप भी अब यूट्यूबर बन गई हैं, 2 तारीख को क्या हुआ आपने बताया नहीं। तो भैया, मैं यूट्यूबर बनी हूँ, रियल है, लेकिन आपसे वादा करती हूँ सारे सब्सक्राइबर भाइयों एवं बहनों से कि हमारे चैनल के द्वारा हमेशा सेविकाओं की आवाज़ है चैनल का नाम, तो सेविकाओं के बारे में ही न्यूज़ प्रसारित किए जाएंगे और कभी भी व्यू या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए गलत न्यूज़ देकर हम आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग का कमेंट आना जरूरी होता है, तब मेरा भी ध्यान चला जाता है कि क्योंकि मैं 2 अप्रैल के सुनवाई में शामिल नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो इसकी जानकारी मुझे पुष्पा पांडे जी से लेना पड़ा, क्योंकि इसकी जानकारी मैं वहाँ उपस्थित नहीं थी, इसलिए सही बातें मैं जान नहीं पाई थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आपका कमेंट के कारण मुझे याद आ गया और मैं इस वीडियो को पूरी जानकारी लेने के बाद जानकारी ही नहीं, प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो को आपके पास भेज रही हूँ। तो चलिए, अगर आप चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी सही मिलता रहे, और लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, हम प्रूफ के साथ क्या डिमांड पूरी हुई है या पूरी होने की संभावना है या और किन किन बिंदुओं पर क्या भी सुनवाई हुई, सारी बातें हम आपको बताते हैं। बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल के द्वारा कभी भी झूठी वीडियो व्यू बढ़ाने के लिए वायरल नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं, ये सबूत है आपके लिए कि ये समाज कल्याण विभाग का लेटर है और प्रेषक कौन है, ICDS निदेशक बिहार, सेवा में सचिव समाज कल्याण विभाग पटना। और देख सकते हैं ये 3/4/24 का लेटर है जो ICDS के निदेशक ने समाज कल्याण विभाग के सचिव को लिखा है, और इसमें साफ उल्लेख है विषय में है CWJC नंबर, यानी केस नंबर आपका दिया हुआ है पुष्पा कुमारी यानी पुष्पा पांडे बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के संबंध में यह केस की सुनवाई हुई थी, उसी के बारे में विभाग ने लेटर जारी किया है। और आप देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पुष्पा कुमारी यानी अन्य दिनांक 29/2/24 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं। तो ये अंश तो मैं आपको उसी दिन दिखा चुकी थी कि 4 मुख्य बिंदु है जो डिमांड है हम लोगों के द्वारा, और उस पर सरकार को कोर्ट ने निर्देश जारी किया था जिसकी सुनवाई थी। तो आपको वो चारों डिमांड पता था, देख सकते हैं आप, यहाँ नंबर 4 तक डिमांड है, देख लीजिए। तो जो आपको हमने पहले भी बताया था, एक बार याद के लिए फिर से बता दूं कि हमारी मांग थी ग्रेच्युटी का लाभ तुरंत मुहैया कराया जाए, और जो भी सेविका रिटायर होती है उसे एक मुश्त से 1.5 लाख रुपया दिया जाए, जो कि कर्नाटक या बहुत सारे राज्य में मिल रहे हैं, वो बिहार में भी दिया जाए। और दूसरा था कि कम से कम राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में 5,000 रुपया दिया जाए। तो इस टाइप का जो डिमांड था हमारा, वही डिमांड के बारे में ये चर्चा थी ऊपर। आप अब देखिए आपको कि जो सुनवाई के बाद हुई है उसके बारे में है। तो उच्च न्यायालय में दायर जो CWG था, उस 29/2 को पारित न्यायाधीश भारत सरकार द्वारा
सेविका को दी जाने वाली सुविधाओं की कंडिकावार विवरण निम्नवत है। तो मोटा मोटी मैं बता दूं कि समाज कल्याण विभाग, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि न्यायादेश के अनुपालन के उद्देश्य से, न्यायादेश माने कि जो हाईकोर्ट से आदेश मिला है, न्यायादेश के अनुपालन के उद्देश्य से ICDS निदेशालय द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर समाज कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए समाज कल्याण विभाग ने इस पर सहमति दे दी है। देख सकते हैं, ध्यान से देखना है। निदेशालय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर समाज कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजा गया था, जिस पर वित्त विभाग द्वारा, ध्यान से देखिएगा कि ये लेटर है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो जिस पर वित्त विभाग द्वारा विधि विभाग और परामर्श एवं शिक्षा विभाग से संबंधित कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टता की मांग की गई है। मतलब कि दो जगह से आपका विभाग ने, निदेशालय द्वारा प्रस्ताव जो हाईकोर्ट का निर्देश था उसका अनुपालन करते हुए विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजा गया था, जिस पर वित्त विभाग के द्वारा सहमति दे दी गई है। वित्त विभाग देखिए, आपको परामर्श और शिक्षा विभाग से संबंधित जो बिंदु उसमें थी उस पर स्पष्टता की मांग की गई है। चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं। एक ग्रेचुइटी वाला मामला है जिस पर कि मुहर लगने के लिए वित्त विभाग को गया था और वित्त विभाग ने उसे आगे बढ़ा दिया है। अब देख सकते हैं, वित्त विभाग द्वारा उक्त संबंध में उल्लेख किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेशानुसार गुजरात राज्य के संदर्भ में पारित अन्य राज्यों हेतु कोई सामान्य निर्देश नहीं है। इसी तरह से देख सकते हैं आप पूरा। अब यहाँ ये जो मांग डिमांड अभी संभावित है कि मिलेगी, उससे मैं दिखा दूं तो आप देखिए यहाँ कि सेवानिवृत्त पर एक मुश्त किस्त मिलने वाली राशि क्रमशः कहीं 3 लाख रुपया है, कहीं 1.25 लाख है सेविका और 1 लाख रुपया सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी के लिए है। 50,000 सेविका और 25,000 सहायिका, कहीं 2 लाख रुपया सेविका और 1 लाख रुपया सहायिका। मतलब इस प्रकार है, आपको राज्य दिया गया है ऊपर, तो जिस राज्य में जिस तरह से है, तो इसे देखते हुए सरकार ने यहाँ जो है अतिरिक्त ये जो राशि है इसकी मांग डिमांड के लिए वित्त विभाग से अनुरोध किया है। अब उसने जो सौंपा है, आप देख सकते हैं यहाँ साफ लिखा हुआ था कि वित्त विभाग के द्वारा विधि विभाग का परामर्श और शिक्षा विभाग से संबंधित बिंदुओं पर स्पष्टता की मांग की गई है। तो केस है, टाइम तो लगता ही है, अचानक से कोई चीज नहीं देता। और एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी देखिए कितने सारे प्रोसेस से गुजरना होता है। यहाँ तो हमारी पूरे बिहार की सेविका बहनों के लिए ये डिमांड है, तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया है। ये खुशी की बात है कि वित्त विभाग जो है को भेजा गया था और वित्त विभाग ने भी हमारी मांगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो 2 अप्रैल को इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई और सुनवाई हुई है। केस में एक दिन में फैसला नहीं होता, और आप देख चुके हैं कि सड़क पर आपने आंदोलन किया, और इतने लंबे आंदोलन चलने के बाद क्या स्थिति हुई। लेकिन कोर्ट के माध्यम से जब हम लड़ रहे हैं, तो इसमें जो भी होगा वो मुझे भी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो भी होगा वो सरकार मान्य करेगी, और मान्य होने के बाद जो है सही निर्णय होगा। ये नहीं है कि हम आशा देखेंगे कि वो पूरा होगा नहीं होगा। सड़क पर लड़ते लड़ते हम लोग थक चुके हैं। हर किसी का निदान कोर्ट है, किसी भी बड़ी लड़ाई हो, किसी भी प्रकार की, उसका निदान कोर्ट से ही होता है। जो कि आप राम मंदिर में भी देख चुके कि कितनी लंबी लड़ाई चली, लेकिन सफलता अंत में हासिल हुई। तो हम भी सफल होंगे बहनों।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लड़ाई लंबी है और लोगों को अभी एकजुट होना है, क्योंकि हमारी संख्या जो लड़ाई में भागीदारी है वो बहुत ही कम है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम न्यूज आपको देते रहेंगे, कोर्ट से संबंधित हो या फिर विभाग से संबंधित हो या सेवकाओं से संबंधित हो, हर तरह के वीडियो हम आपके पास भेजते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।